हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के कुछ वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। आपको बताना है कि पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ से होता है। तो हमारे सामने ऑप्शंस है, ए सीरा के द्वारा, बी है रंध्र के द्वारा, सी है मध्य सीरा के द्वारा या डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी रंध्र के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। आपको बताना है कि किस यंत्र का उपयोग ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। तो हमारे सामने ऑप्शंस है, ए बैरोमीटर, बी है मैनोमीटर, सी है स्फैग्मोमैनोमीटर या डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका सही जवाब पता होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है रक्त दाब मापा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि रक्त के कौन अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो हमारे सामने ऑप्शंस है, ए लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स या डी है लसिका। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो पदार्थ है वो रक्त को थक्का बना देता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी प्लेटलेट्स जो है वो रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है निकलने में। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर आपके सामने है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। आपको बताना है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किस लिए सहायक है। अगर आपको इसका सही जवाब पता होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, साइटोकाइनिन जो है वो पादपों के कोशिकाओं के विभाजन के लिए कार्य करता है, लेकिन हमारे सामने यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि साइटोकाइनिन जो सहायक है वो पादपों के कोशिकाओं के विभाजन के लिए सहायक है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। आपको बताना है कि हाइड्रा जो प्रजनन करता है वो किस विधि के द्वारा प्रजनन करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, मुकुलन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 6 नंबर आपके सामने है। कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। आपको अगर पता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन में क्यों डाला जाता है, आयोडीन में डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए हमारे सामने ऑप्शन है, ए मंड को घोलने के लिए, बी है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी है पत्ती को मुलायम करने के लिए या डी है इनमें से सभी के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए मंड परीक्षण में हरी पत्ती को आयोडीन में डालने से पहले अल्कोहल में उबाला जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 7 नंबर आपके सामने है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो वो देखा जाता है हमारा 10x पर। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो वो है दोस्तों हमारा प्लेटलेट्स, जो कि रक्त को रोकने में मदद करता है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है। अगर आपको इसका सही जवाब पता होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए हमारे सामने ऑप्शंस है, ए रक्त को 0 डिग्री सी तक ठंडा करते हैं, बी है डायलाइजर आंशिक प्रागमय सेलोफोन का बना होता है, सी है रक्त में प्रति संकंदक मिलाते हैं या डी है इनमें से सभी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा कि
रक्त को 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाता है। डायलाइजर आंशिक पराग में सेलोफोन का बना होता है और रक्त में प्रतिसंधक मिलाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है, इनमें से सभी होता है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस प्रक्रिया में। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आपके सामने। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, यानी आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस चीज में बदलता है। तो वो बदलता है दोस्तों हमारा रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इनमें स्वपोषी कौन है, यानी आपको बताना है इनमें कौन है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो वो है दोस्तों हमारे हरे पौधे। हरे पौधे दोस्तों होते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। अब आइए हमारा अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हरे पौधों में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है। तो वो होता है हमारा दोस्तों मंड के रूप में। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर आपके सामने है। शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण हैं, यानी आपको बताना इनमें से कौन है जिसका जो पोषण होता है और श्वसन और उत्सर्जन वो शरीर की सतह से होता है। तो वो है दोस्तों अमीबा। जी हाँ दोस्तों, अमीबा का जो पोषण, श्वसन और उत्सर्जन होता है वो उसकी शरीर की सतह से होता है। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 14 नंबर। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। तो देखिए हमारे सामने ऑप्शंस है, ए हाइड्रोक्लोरिक, बी है श्लेष्मा, सी है पेप्सिनोजेन या डी है इनमें से सभी। अगर दोस्तों आपको इसका सही जवाब पता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपके सामने है। कह रहे कि या भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपके सामने है। सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं दोस्तों मृतजीवी। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि वायवीय श्वसन। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। आइए हमारा अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए कह रहा है कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में ऐंठन यानी क्रैम्प क्यों होता है। तो वो होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में ऐंठन या दर्द महसूस होता है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जो कि सेम उसी का है लेकिन क्वेश्चन बदला हुआ है। देखिए कह रहा है कि हमारे मांसपेशियों में ऐंठन यानी क्रैम्प क्यों होता है। तो इसका भी जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। मछलियों में श्वसन होता है। आपको बताना है कि मछलियों में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो वो होता है दोस्तों गिल्स के द्वारा, जिसको हम लोग हिंदी में क्लोम कहते हैं। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। मानव श्वसन तंत्र में होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन मानव श्वसन तंत्र में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी के स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया और सी ऑप्शन है फेफड़ा यानी लंग्स। ये जो सभी है वो मानव श्वसन तंत्र में होता है। आइए अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। रुधिर क्या है। आपको बताना है कि रुधिर जो है वो क्या है। तो ये दोस्तों देखिए ये एक तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने 23 नंबर कह रहा है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो वो उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा यानी अग्नाशय। बाकी दोस्तों हमारा फेफड़ा, यकृत और वृक्क ये जो है ये एक उत्सर्जी अंग है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो वो कोष्ठ होते हैं दोस्तों 3। सरीसृप वर्ग के जंतुओं में
जंतुओं के हृदय में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए हमारा अगला देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 2। और दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर कॉमेंट कीजिएगा कि आपको बताना है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने किया टोटल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी के थे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।